अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा आपको बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े लोगों से मिलवाने के साथ साथ उनके मसाइल के बारे में भी बताते हैं। लेकिन आज का शो आम से बहुत हटकर है, क्योंकि आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक होगा साइबर क्राइम से। और साइबर क्राइम कौन कौन सी उनकी टाइप्स होती हैं और स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी को कौन से ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है या फिर उनको कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने चाहिए, वो सब हम जानेंगे हमारे आज के शो में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आइए चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ आसिफ इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि FIA के डिप्टी डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। अपनी इतनी सारी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला है जस्ट फॉर दिस शो, तो हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। बट आसिफ, अगर हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, आप खुद भी FIA साइबर क्राइम में ही काफ़ी अरसे से अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और हम अक्सर देखते रहते हैं बहुत सारी आपकी वीडियोस भी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत काम करते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। बिजनेस कम्युनिटी में अभी भी उस तरह से CEOs को, एंटरप्रेन्योर्स को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो किन फ्रॉड्स का शिकार हो सकते हैं, तो उस हवाले से आप क्या गाइड करेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा रहा हमेशा से ही इंटरव्यू आपके साथ। और दूसरा ये कि ये जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, आजकल उनकी पर्सनैलिटी को पर्सनली यानी उनको टारगेट किया जाता है। सेकेंडली उनके बिज़नेस को टारगेट किया जाता है। होता ये है कि सोशल मीडिया के हवाले से कोई भी लड़की, आजकल गैंग्स भी ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिविजुअल गर्ल्स भी जो हैं वो ये काम कर रही हैं। पहले ये फॉरेन से होती थी, यानी बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हुए कि जो फिलिपिनोज फीमेल्स थी वो ये काम करती थी। वहाँ से अभी ट्रेंड पाकिस्तान में ये आ गया कि किसी भी बिजनेसमैन को सोशल मीडिया का जो यूज़ कर रहा है उनको टारगेट किया जाता है। लड़की उनको ऐड कर लेती है, उनके साथ बात करना शुरू कर देती है बिजनेस के हवाले से, और बिजनेस से हटके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैप करने की तरफ ले आती है उनको। यानी पर्सनली उनसे बात करना शुरू हो गई और उनको फ्रैंक करना शुरू कर दिया। वो इतनी आप कह लें कि ट्रेंड गर्ल्स होती हैं, समहाउ लोगों को वो ट्रैप करने में कामयाब हो जाती हैं कि उनके साथ पर्सनल बात करना शुरू कर दीजिए। मिलना है तो मिल भी लिया उनसे, या कुछ ऐसे लोग देखे हमने कि जो मिले नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बात हुई और उनको वो ट्रैप करके वो उस साइड पे लेके जाना लड़की शुरू हो गई कि वो उनके साथ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बनाने में कामयाब हो जाए। बेसिकली उस लड़की का टारगेट तो यही होता है, टू डिफेम देम, टू ब्लैकमेल देम यूजिंग दैट मटेरियल जो वो बनाना चाह रही होती है। अब समहाउ हमने देखा इस तरह के बड़े बिजनेस कम्युनिटी के लोग उनका टारगेट बन जाते हैं। वो उनको किसी तरह से भी ट्रैप करके ले आती इस चीज़ पे कि किसी ने शर्ट उतार दी, किसी ने पूरा अनड्रेस हो गया। और बड़ी बिजनेस कम्युनिटी में हमने ये देखा है। उसकी वजह ये है कि ये ऐसे लोग भी हमने देखे जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, जो मतलब जिनका बिजनेस बाहर बहुत सारे मुमालिक में, लेकिन उन लोगों की बात में वो आ जाते हैं उस फीमेल की, और वो अपनी चेहरा भी दिखा रही होती है। वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद उस बंदे से बात करती है, और जितनी दफ़ा उसकी वीडियो चैट होती है उस बंदे के साथ, वो सारा रिकॉर्ड उसके पास मौजूद होता है। और अगर वो बंदा इवन अपनी शर्ट उतार दे तो वो शो ये करती है बाद में जब ब्लैकमेलिंग शुरू होती है कि ये इसने सारे कपड़े उतारे में, और किस किस को बताएगा, क्योंकि उसकी ओरिजिनल है। उसके लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर वो शर्टलेस होके किसी के सामने चला जाए। फिर होता क्या है, जब वो फ्रेंड ऐड होती है या वो कोशिश करती है, वो फीमेल या वो गैंग जो मेल्स से भी, मेल्स और फीमेल्स का होता है, उसकी जो है वो कॉन्टेक्ट लिस्ट उठा ली उन्होंने। अच्छा, ये भी फ्रेंड ऐड होने के बाद फेसबुक के सारे फ्रेंड्स तो उसके साथ। और लोगों ने एक और चीज़ की होती है जो नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने अपनी डॉटर के नाम से वो लिखा होता है, मतलब जितने रिलेटिव्स हैं उनको मेंशन किया, रिलेशंस को मेंशन कर सकते हैं आप फेसबुक के अंदर, ठीक है। ये कज़न है, ये डॉटर है, ये वो सारे कॉन्टेक्ट उठा ली। और दूसरी चीज़, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी वेबसाइट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर उनके नंबर्स हैं, उनके मैनेजर के नंबर्स हैं, उनके ऑफिसेज के नंबर्स हैं, उनके ऑफिसेज के एड्रेसेस हैं।
तो इसलिए ये है वो तरीका जिससे ये गैंग्स या फीमेल्स टारगेट करती हैं, और ये लोगों को बताना ज़रूरी है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी को, बड़े बिजनेसमैन को, कि आपने इन ट्रैप्स में नहीं आना। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नॉर्मली सबसे ज़्यादा आई थिंक यही होता है कि लड़कियां जो हैं वो किससे बात करती हैं और चलें जी बात चल रही है एंड अप टू सो ऑन, ये सब आगे जाकर फ्रॉड्स बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे भी हैं, जैसे अभी रिसेंटली 2 पाकिस्तान के बहुत बड़े नामवर ब्रांड्स हैं जिनका डाटा ऑफिशियली हैक कर लिया गया और उसके बाद उनको रिकवर करने के लिए हायर करनी पड़ी पूरी एक टीम। तो एथिकल हैकिंग का जो एक सिस्टम है हर इंडस्ट्री में होना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे किसी बैंक का डाटा आपको अंदाज़ा नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो हाईटेक लोग होते हैं, जो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी को डील करते हैं, जो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या आपके नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ये जो होते हैं, ये हाईली पेड लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया में इनको बड़ी ओपन अपॉर्चुनिटी होती है। पाकिस्तान के अंदर अभी मैंने देखा है, बिजनेस कम्युनिटी को अभी या शायद उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, या वो ट्रेडिशनल सिस्टम जो चल रहा होता है उसमें जो वो लोग उसको देख रहे होते हैं, वो शायद कहते हैं कि यार ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है इतनी, कि क्या एक बंदा, मैं अगर 5 लाख ले रहा हूँ तो मैं 10 लाख पे बंदा क्यों ला के बिठाऊँ अपने सर पे। लेकिन वो 10 लाख का बंदा जो होता है, मैं एक वैसे ही बात कर रहा हूँ, वो इस 5 लाख वाले से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इससे कम भी ज़रूरी नहीं है। रीज़न बीइंग कि आपकी जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, ये दुनिया का फ्यूचर है। आपके जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसकी बेस पे चल रहे हैं। यानी आपकी लेयर्स होती हैं कि आपने अपने डाटा को, डाटा सिक्योरिटी, मैं डॉक्टर साहिबा आपको बताऊं कि डाटा जो है वो ऑयल से ज़्यादा महंगा बिक रहा है इस वक्त दुनिया के अंदर। यानी पहले मतलब जो ऑयल था जिन कंट्रीज के पास, दे वर डोमिनेंट, दे वर रिच, ठीक है। आज क्या है, आज वो अमीर लोग हैं जिनके पास डाटा है। चाइना और अमेरिका की वॉर क्या चल रही है? डाटा वॉर चल रही है इस वक्त, ठीक है। डाटा जिनके पास ज्यादा होगा और डाटा एनालिसिस अच्छा होगा, वो, अब मार्क जकरबर्ग के ऊपर इल्जाम आया था कि उसने डाटा जो है वो सेल किया अमेरिकन, उसके ऊपर जो इलेक्शन था उस पर उसका असर हुआ। तो अल्टीमेटली आप देखिएगा कि वो कितना महंगा उसने बेचा होगा कि जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उस पर असर। रीज़न ये है कि हम हर चीज़ हमने एक्सपोज कर दी सोशल मीडिया के ऊपर। तो बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ज़रूरी हैं। अगर वो होंगे, वो लेयर्स बना देंगे, आपका डाटा हैक नहीं होगा। हैकिंग होने के बाद आपने 2-4 करोड़ तो देना है, तो पहले ही आप उनसे कम पैसों में वो आपका सैलरीड पर्सन आपको लेने पड़ेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि हाईली पेड होते हैं, पाकिस्तान के अंदर कम तनख्वाह पे भी मिल जाते हैं। वो लड़के उनको लगाएं साथ में, उनसे काम ले। तो ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जो आपने पहले बात की थी कि पर्सनैलिटीज को तो हिट किया जाता है, बिजनेस को कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे ऑफिसर्स जाते हैं सेमिनार्स के लिए। यानी ईमेल कम्युनिकेशन अगर होती है किसी के साथ तो ईमेल स्पूफ हो जाती है। यानी बिल्कुल वही ईमेल आपके पास वहां से ईमेल आ जाती है कि आपने ये अमाउंट जो है इस दफ़ा की जो कंसाइनमेंट थी उस पे ये अमाउंट इस बैंक में नहीं भेजनी। फॉरेन बैंक्स होते हैं उसमें, चाइना या यानी इंग्लैंड के बैंक्स होते हैं जिनमें ज़्यादा फ्रॉड किया जाता है। तो उस बैंक में इस दफ़ा आपने ट्रांजैक्शन करनी है। आप फ़ोन पे वेरीफाई नहीं करते, आप उस बैंक में ट्रांजैक्शन कर देते हैं क्योंकि ईमेल बिल्कुल सेम है, बट वो ईमेल स्पूफ्ड होती है। स्पूफिंग इज लाइक मास्किंग, कि आपने किसी का चेहरा बना लिया अपने चेहरे के ऊपर, आवाज भी उसकी लगा ली, तो लोगों को पता नहीं चलता ये वो, जैसे डमीज चल रही है। अब एआई, अच्छा एआई का अगर हम देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पूरी दुनिया पे हम देख रहे हैं, उसके जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं, बहुत सारी इनोवेशंस आ रही हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भी साइबर क्राइम के जो कह लें कि प्रेवलेंस है वो बढ़ गई है? ये बढ़ेगी, अभी बढ़ेगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। देखिए अभी पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में आ गई है। मुझे याद है कि एआई के 4 फ्रेम्स होते थे, आप पिक्चर एडिट कर लेते थे, वीडियो उस तरह से एडिट नहीं होती थी, कहीं ना कहीं पता चल जाता था। अब आपके पास जब 20 फ्रेम्स आ जाएंगे तो वो ज़्यादा क्वालिटी बेहतर होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी की भी डीप फेक वीडियो बनाना, जब उसका कंटेंट नेट पे वायरल पड़ा हुआ है
अब आपकी और मेरी बड़े आराम से बन सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा कंटेंट नेट पे पड़ा हुआ है वीडियोस की शक्ल में, पिक्चर्स की शक्ल में। तो वो उसको उस सॉफ्टवेयर में डाल के उस सॉफ्टवेयर को हमारे मेरे और आपकी ये मूवमेंट, ऊपर और नीचे की मूवमेंट हमारी आराम से मिल जाएगी, वीडियोस के अंदर डालेगा। तो इसलिए ये 20 से ज़्यादा जब 100 फ्रेम्स होंगे, जब 200 फ्रेम्स होंगे, आप सोच सकती हैं कि कौन सी मूवमेंट होगी जो नहीं आपको मिलेगी ओरिजिनल बताने के लिए, कि आपने जस्ट ये जगह लगानी है फेस की, बाकी सारा जो है और नीचे कोई और होगा, आप जैसा बंदा जिसकी फिजिक भी आप जैसी होगी। तो ये इसके साथ हमें लेके इसको आगे यानी मैं डरा नहीं रहा, बेसिकली मैं अवेयर कर रहा हूं कि आपको अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, डीप फेक के बाद, आपको थोड़ा विजिलेंट होकर सोशल मीडिया यूज़ करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर कोई भी जो प्रॉपर इंडस्ट्रीज़ हैं या बिग बिजनेसेस हैं, उनकी अगर बात की जाए, वो तो फिर भी हायर कर लेते हैं अगर उनको गाइड किया जाए कि आप साइबर एक्सपर्ट्स हायर कर लें, इस तरह से कोई भी मामला कर लें। लेकिन जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि अब ई कॉमर्स का टाइम आ चुका है, मोस्टली लोग बिजनेस ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। तो जो ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनकी भी अक्सर वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहली ये चीज़ है कि आप जहाँ पे वेबसाइट होस्ट करवा रहे हैं, आपकी होस्टिंग जहाँ पे हो रही है, आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो उनके जो डोमेन्स हैं वो शेयर्ड पड़े हुए हैं, यानी वो यानी ऐसी जगह पे उसको होस्टिंग करवाया हुआ है जो शेयर्ड है और जो जिसकी सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है। ये जो नए बच्चे हैं ना, कंप्यूटर साइंस के जो नए आ रहे हैं, उनको इन चीज़ों का बड़ी अच्छी तरह पता है। अपने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इवन जो नए निकले हैं, मैंने देखा कि बड़े एनर्जेटिक हैं, काम करना चाहते हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं। उनको यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो काम भी बहुत अच्छा करेंगे। और इनके साथ कहीं ना कहीं मैंने देखा है नए लड़के जो आप बात कर रही हैं कि न्यू बिजनेस खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं और वेबसाइट्स बनाते हैं, उनके लिए को कंप्यूटर साइंस का को आईटी का कोई बंदा साथ में अटैच कर लें पार्टनरशिप पे, या एज जॉब अगर उसको अटैच कर लेते हैं साथ में, तो उसको आपकी वेबसाइट को सिक्योर करना, वेबसाइट बना लेना, वेबसाइट पे कंटेंट डाल देना, वेबसाइट को आप उसको वायरल कर दें, उसको शेयर कर दें, वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर किस लेवल पे जाके किया है। तो वो सिक्योरिटीज़ अवेलेबल हैं आपके पास, सॉफ्टवेयर की शक्ल में, हार्डवेयर की शक्ल में। उनको अप्लाई करें, उनको इस तरह से अप्लाई करें कि वो जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको एज एन इन्वेस्टमेंट आप ऑब्वियसली अगर आप हर चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग पे कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन बिजनेस भी है तो उस पर भी एडवर्टाइजिंग पे भी आप लगाते हैं, जो भी आपकी बूस्ट होती हैं, एड्स होती हैं, उनके लिए इन्वेस्ट करें। सो यू शुड ऑल्सो कंसिडर दी साइबर थिंग ऑल्सो, क्योंकि आपको जब तक सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, डेफिनेटली वो आपका जितना भी बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, इन अ स्पैम ऑफ 1 मिनट वो वापस भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और वो बड़ा ज़रूरी है। उसको आप जो है ना, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप उसमें कंसीडर करें उसको। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में तो आपने जैसे खुद बताया कि गवर्नमेंट की भी कुछ ऐसी ऑफिशियल साइट्स हैं जिनको बड़े आराम से हैक कर लिया जाता है, और ऐसे कई वाक़यात हमने पहले भी देखे हैं। तो ऐसा क्या स्ट्रैटेजीज़ जो हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए और बिज़नेस कम्युनिटी को भी करनी चाहिए, ताकि जो हमारा बिज़नेस है या हमारे ऑब्वियसली जितने भी इदारे हैं, उनका जो डाटा है वो सिक्योर हो? डॉक्टर साहिबा, इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि डेडिकेटेड आप होस्टिंग जो है वो लें। अगर वो ज़्यादा उसका चार्ज किया जा रहा है, तो 2 या 3 बिजनेसमैन जो अच्छे दोस्त होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो मिलके अपनी साइट्स के लिए ऐसी होस्टिंग कंपनी से वो राब्ता करें कि जहाँ पे उन 3 लोगों को शेयर्ड होस्टिंग मिल जाए, और उसको फिर वो मिलके उसकी सिक्योरिटी पे उनके साथ को कॉन्ट्रैक्ट करें। आप डोमेन ले लेते हैं अपने नाम से, जैसे asifiqbal.com डोमेन ले लिया, वो होस्ट कहाँ पे हुआ हुआ है, वो कहीं पे भी होस्ट हुआ हुआ है, ये आपको गर्जी नहीं होती, ना आपको कोई बताता है। तो ये है कि शेयर्ड जो डोमेन होता है वो आपकी वल्नरेबल होता है, कि किसी भी साइट से अगर कोई हैकर घुस गया, आपका भी जो डोमेन है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, आपका भी नाम उधर ही पड़ा हुआ है, आपकी डेटाबेस भी उधर पड़ी हुई है, तो वो उसमें भी घुस जाता है। तो ज़्यादा इंसिडेंट्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं।
बिजनेस कम्युनिटी को ये है कि इस पे थोड़ा सा ये कि एक तो या तो 3 4 5 लोग मिलके वो एक होस्टिंग इस तरह से वो ले लें कि उनको शेयर्ड हो जाए, या अपने अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो इंडिविजुअल। होस्टिंग लें, बिकॉज इट ऑल ये सब डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं जी इसमें। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारी इस शो के बाद भी सोच रहे होंगे कि हम कहीं से कोई ऐसे लोग हायर कर लें जो हमारी ऑब्वियसली बिजनेसेस में या ऑफिस में कहीं पर हम हायर कर सकें। और कहाँ से ऐसे लोग मिल सकते हैं प्रॉपरली, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोगों को डीएम्स आए होते हैं इंस्टाग्राम पे कि हमें हायर कर लें, हम ये कर देंगे XYZ। तो कहाँ से ऑथेंटिक साइबर सिक्योरिटी के लिए लोग हमें मिल सकते डॉक्टर साहिबा, एक तो यूनिवर्सिटीज़ से जो ग्रेजुएट्स निकलते हैं, इन विच कोर्सेज? अच्छा, उसमें जो कंप्यूटर साइंस के जो उनके फाइनल सेमेस्टर्स होते हैं या फाइनल 1 या 2 सेमेस्टर्स होते हैं, वो बेसिकली स्पेशलाइजेशन के होते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी होते हैं, उसमें जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, उसमें प्रोग्रामर्स भी होते हैं बेसिकली, और ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स भी होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी के होते हैं। ये सारी फील्ड्स डिफरेंट हैं। आप उसमें देख लें कि नेटवर्क सिक्योरिटी के कौन से लोग हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर हाउसेस जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, रिकग्नाइज्ड सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हैं, जो पुराने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं। अब यहाँ पे पता नहीं नाम लेना मुनासिब है, बल्कि वो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। सलीम गौरी साहब, नेटसोल, ठीक है, सिस्टम्स लिमिटेड जो है, ये पुराने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, और भी हैं कुछ, वो इस तरह के नाम है। वो लोग, आप उनके पास ये सारे यानी ये स्पेशलाइज्ड लोग हैं, उनके साथ मशवरा किया जा सकता है, और बड़े अच्छे लोग हैं। इसके अलावा जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, उसमें बड़े, हमने देखा है, अक्सर हमारा वास्ता पड़ता रहता है, बड़े अच्छे ग्रेजुएट्स हैं कंप्यूटर साइंस के, जो इवन जो बैंक्स ने हायर किए होते हैं। या आप एडवर्टीजमेंट के जरिए लोगों को ले सकते हैं, ऐड दें किसी न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन एड्स दें, आपके पास लोग आते हैं, उसमें से सिलेक्ट करें। ओके, दैट्स राइट। बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है हमें इस तरह भी मिल जाती है जब आप हमें बताते हैं दैट दीज आर द सोर्सेज, और यहाँ से ऑथेंटिक लोगों को आप अप्रोच कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अगर बैंकिंग की आपने जैसे बात की, भी रिसेंटली एक बहुत नामवर बैंक हैं जिनके साथ ये मसला हुआ, उनकी जो ऑनलाइन पोर्टल है वो उनका कम्प्लीटली हैक हो गया, और उसके बाद बहुत सारे जो उनके सारिफ थे उनको मैसेजेस आ रहे थे कि बैंक अब ख़त्म हो गया, बैंक बंद हो गया, पाकिस्तान में इनकी कोई ब्रांच नहीं है। तो जिनकी करोड़ों की, अरबों की इन्वेस्टमेंट्स थी, या किसी के अगर चले कह लें 50,000 ही क्यों नहीं बैंक में होंगे, तो वो तो एकदम परेशान हो गए, और उनका पोर्टल कोई 3 दिन तक अपग्रेड होता रहा, और उसके बाद वो ठीक हो गया। तो वो जो 3 दिन की हसल बसल थी, उसमें तो लोगों को पता नहीं, आई डोंट नो उन्हें क्या क्या हुआ होगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, बिकॉज बैंकिंग में तो फ्रॉड अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डॉक्टर साहिबा, बैंकिंग में जो है ना, हमारे बैंक्स वैसे जहाँ तक हमने देखा, क्योंकि बहुत अरसे से इनके साथ काम करें, हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है ना, वो बहुत हद तक सिक्योर है। उसमें आप कंपैरेटिवली अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ अगर आप कंपेयर करें, तो ये तो प्रॉपर इनका ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, और उसमें हाँ, जो आपका पोर्टल है या आपका जहाँ से आप लॉगिन करते हैं, वो हिट हो गया तो उससे आपकी डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आप बैंक की डेटाबेस में नहीं गए, आपने पोर्टल को अगर बस आपने लोगों को मैसेज कर दिया, हार्ट अटैक हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है, पैसे कहीं नहीं गए। पैसे कहीं नहीं, आप देख लीजिए, उसमें किसी के पैसे कहीं नहीं गए, लेकिन हार्ट अटैक हो गए वो। हाँ, नहीं, जिसके बेचारे के 50,000 है, हो सकता है उसके पास वही सेविंग हो, तो उसके लिए तो ज़्यादा मसला है। तो लेकिन ये है कि बैंकिंग का मुझे बहुत अच्छी तरह आइडिया है कि ये आपके पैसे कहीं नहीं जाते। हाँ, वहाँ पे जाके मसाइल होते हैं, जहाँ पे अब देखें ना, एक बंदे को कॉल आती है कि यार अपना पिन शेयर करो, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, यही पोर्टल की बात कर लें कि यार हमने अपग्रेड किया है, तो अपना ये अपग्रेड करना है, आपका अकाउंट भी। अब उसमें बैंक का क्या कसूर है? वहाँ पे वो बंदा अपने पिन भी दे देता है, पैसे गंवा के, फिर वो ऑब्वियसली, तो लोगों के वो इन्फॉर्मेशन जो लोगों के साथ बैंक की पर्सनल है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो लोग वो भी शेयर कर देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं बैंक्स के जो मुलाजमीन होते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो भी किसी जगह पे आइडेंटिफाई हुए, लेकिन उसकी कंपनसेशन बैंक्स करते हैं फिर अपने उनको। लेकिन कोई बड़ा
कोई हमें नहीं नजर आया कि कोई बैंक मतलब का बैंक्स आर सेफ हाँ इन एनी केस, आप अपने बैंक में हर तरह से जब तक आप कुछ खुद शेयर नहीं कर। एब्सोल्युटली बहुत देखिए, जो आपका ऑनलाइन अकाउंट्स में से पैसे निकालता है ना, उसका सारा वो लॉग जनरेट हो रहा होता अच्छा, यानी वो पकड़ा जा सकता है, वो बैंक के पास भी होता है, वो बैंक के पास भी होता है, वो आपके आईएसपी के पास भी होता है, तो वो तो पकड़ा जाता है। वो तो बहुत ये जो चोरी है वो तो बड़े आराम से पकड़ी जा सकती है, तो इसलिए बैंक में पैसे रखना बिल्कुल वो सेफ है। सेफ है, उसमें उस पे कोई अच्छा, क्वेश्चन एक क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर कम्युनिटी के भी कुछ ऐसे मसले आते हैं और हम लोग तो बिल्कुल ही अनअवेयर होते हैं। अभी रिसेंटली बड़ा एक इशू आया था कि पीएमडीसी और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, जी हम आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और आपकी जो डिग्रीज हैं वो हमने वेरीफाई करनी है। जबकि ऐसा कुछ, मुझे भी ये कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप ना, ये आपको मैसेज आया है और आपके जो पिन लिखा हुआ है ना वो मुझे बता दें। लेकिन उस पर साफ लिखा हुआ था कि व्हाट्सएप लॉगिन लिंक, जो कि मैंने तो नहीं बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया भी और बहुत सारे लोगों के अच्छे खासे पैसे भी गए और कुछ लोगों से जो उधार है वो भी उनको चढ़ गए। तो ये वाले जो फ्रॉड्स हैं कि जब तक हमने अप्लाई ही नहीं किया किसी चीज़ के लिए, तब तक हमें कोई इदारा कैसे कॉल कर सकता है कि आपकी डिग्रीज वेरीफाई करनी है। देखिए, ये आजकल क्योंकि डॉक्टर्स और बाकी जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं वो बाहर जाने के चक्कर में तो डिग्रीज वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, वो फॉरेन ऑफिस, तो वो इवन जॉब के लिए भी मांगते हैं। तो अब इन फ्रॉडियों को पता चल गया है कि ये भी एक तरीका है। अब देखें, अनपढ़ फ्रॉडिया लूट रहा है एक डॉक्टर को या किसी भी पढ़े लिखे, ये इसी तरह से हम बता सकते हैं कि यार आपने अपना, आप एक दफ़ा पढ़ लें। होता क्या है डॉक्टर साहिबा, 10 लोगों को उसने हिट किया इस हवाले से, 1 या 2 भी उनके हाथ चढ़ गए तो उनका काम हो गया। अच्छा, 1 या 2 10 में से लाजमी या अपनी फैमिली के प्रॉब्लम्स में होंगे, या ओटी में होंगे, या कहीं पेशेंट को डील कर रहे होंगे और साथ में, या अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पे होंगे, या खाना खा रहे, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जिसमें वो बैठा है और वो कह रहा है यार दे दो। हाँ, अच्छा, उसमें ज़्यादातर ये होता है कि जो वो होते हैं ना कि इन गुड फेथ जो शेयर करते हैं, वो बेचारे अच्छी नेचर के लोग, वो शरीफ आदमी मतलब ज़्यादातर ये होते हैं कि यार, अब देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदे की अपनी फैमिली अगर हॉस्पिटल में है, उसके व्हाट्सएप को कोई कन्फिगर कर रहा है और उसको कोड आ गया सिम पे, वो कॉल कर दे कि यार मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मैं किसी को पैसे भेज रहा था और आपके पास कोड आ गया, वो सोचे, वो कहेगा यार मेरी तरह वो भी परेशान है, वो फ़ौरन बता देगा, बाद में उसका अपना व्हाट्सएप चला जाता है, जो हो रहा है आजकल। अच्छा, ये व्हाट्सएप तो इस तरह हैक हो ही रहा है। इसी तरह से ये आप अब HEC का ये मेरे भी में आया कि HEC की डिग्रीज, और लोग क्या कहते हैं कि 19,000 20,000 दे दें, एक बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट कहते हैं, 15,000 दे दें तो वो हम वैसे ही वेरीफाई करवा के भेज देंगे। तो कई लोगों ने पैसे भी भेज दिए कि 15,000 कहाँ इस्लामाबाद जाना है या लाहौर जाना है, चलो 15,000 दे दो, हो जाएगी, वो खा गए पैसे, डिग्री भी नहीं मिलेगी वो। अच्छा, ये भी देखिए कितना मसला है कि आपको अगर एक बार असली डिग्री आपकी मिल गई है, उसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए दोबारा 4 साल चाहिए। डॉक्टर साहिबा, आप देखें कि आप वेबसाइट पे जाके देख लें कि उनका क्या क्या, उन्होंने वहाँ पे डिग्री वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या सहूलत दी हुई है। एक चीज़ उनकी वेबसाइट पे नहीं है, एक चीज़ आप स्ट्रेट अवे मान के और मतलब वो कर रहे हैं। वेबसाइट पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह से, अब जैसे आपने ये एक टॉपिक रेज किया है HEC वाला भी, HEC पे जब भी कोई डिग्रीज की वेरिफिकेशन करवानी होती है, 2 ही प्रोसीजर्स हैं, या तो हम जाकर करवा सकते हैं या हम ऑनलाइन मेल कर सकते हैं, डाक के ज़रिए अपने सारी डिग्रीज भेज सकते हैं। क्या डाक के ज़रिए भेजना डिग्री सेफ है? जी जी, उनके जो चैनल्स हैं अपने, वही चैनल लेके जाता है डिग्री। अदरवाइज़ ये दूसरे जो एक्सप्रेस वाली सर्विसेज हैं वो उनके थ्रू नहीं लेते, उनकी एक ही सर्विस है कोरियर की, वो उसी के थ्रू आपको भेजना होगा, उनका सेट प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप डिग्री। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल सेफ है जी, वो तो आप इधर उधर प्रैंक या किसी को 10-15 हज़ार रिश्वत, मैंने अपनी भी ऐसे ही करवाई। चलें, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके अलावा कोई और ऐसी इस वक्त वायरल फ्रॉड चल रहे हो जिसके बारे में आप आवाम को आगाह करना चाहते हो? देखिए, फ्रॉड्स तो आजकल जो लेटेस्ट, एक तो ये डिग्रीज वेरिफिकेशन वाली जिस पे बात हो गई है, एक वो है कि कॉल आती है बाहर से, वो मुझे पहचाना नहीं तुमने, यार आसिफ तुम बड़े आदमी बन गए हो, अब कहाँ पहचानते, वो ऐसे, वो नंबर इंटरनेशनल होता है, गेस करो मैं कौन हूँ। अब आप बैठे होते हैं फ्री, आप कहते हैं जी फलां, 2-4 नाम लेते हैं, फाइनली वो किसी नाम पे, वो कहता हाँ मैं वो बात कर रहा हूँ।
बच्चे कैसे हैं, फैमिली कैसी है, कैसा चल रहा है। मैंने कहा यार आवाज़ थोड़ी सी, अब 10-15 साल के बाद किसी दोस्त की कॉल आती है तो आप फिर ना उन चीज़ों में नहीं पड़ते। अब बात हो आप इमोशनल हो जाते हैं ना। हाँ, तो वो आपके बच्चों की फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है, कहाँ रह रहे हो, ये वो सारा देख लें फ्रॉड करके। और उसके बाद कहता है यार मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ 15 के दिन के बाद, ज़रूर मुलाकात होगी। आप और एक्साइटेड हो जाते हैं। वो फिर कहता है यार मैं ये 20 लाख तुम्हें भेज रहा हूँ, अपना अकाउंट नंबर मुझे भेजो। मैं अपना अकाउंट उसको भेज देता हूँ। वो 20 लाख की फॉर्ज स्लिप बना के भेज देता है। आप देखते हो कि 20 लाख उसने मेरे अकाउंट में डाल दिया। वो कहता है यार ये 20 लाख अपने पास रख लो, या ऐसे करो 10 लाख फलां को भेज दो इसमें से, मैं पाकिस्तान आता हूँ तो 10 लाख ले लूँगा तुमसे, कोई इशू नहीं है। फिर और सुनाओ क्या हो रहा है, ये वो सारा। आप वो 10 लाख भेज देते हो किसी जो उसने अकाउंट नंबर दिया, और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शन है ना, आप सेटिस्फाइड हो। वो 10 लाख आप भेज देते हो, वो फ्रॉडिये का होता है, वो भी फ्रॉडिया होता है। बाद में आपको पता चलता है ना वो दोस्त है ना वो नंबर है उसका। तो ये इस तरह से ट्रैप हो रहे हैं, और ये बड़ी एज के लोग। अच्छा, ये ऑब्वियसली जो जिन्हें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस नहीं है वो ज्यादा उस पर टेक्नोलॉजी से हटके यानी इतना टाइम वो दे सकता है। देखिए जब इंसान की नेचर है, जब इंसान बड़ी एज में जाता है ना, तो वो फिर दोस्तों के साथ राब्ता, वो रिश्तेदारों के साथ राब्ता वो ज़्यादा बढ़ जाता है उसका, तो उसको ये एक्सप्लॉइट करते हैं। ये हो रहा है आजकल। एक और चीज़ ये इस चैनल में जो बहुत कम बात की गई, कि लोग अक्सर मेरे साथ सोशल मीडिया पे बात करते हुए पूछते हैं कि सर हमारा मोबाइल कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहा है, ये क्या करें हम। मुझे लगता है मेरे डाटा कोई ले रहा है, मेरे मोबाइल कनेक्टेड है किसी के साथ। तो अब सोशल मीडिया पे उस तरह से मैसेजिंग में या कॉल पे तो इतना टाइम नहीं होता। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर आपको शक है कि आपके मोबाइल की सिम जो है वो फॉरवर्डिंग हो रही है उसके ऊपर, या आपका डाटा शेयरिंग हो रही है, या कुछ इस तरह से हो रहा है, तो एक आप कोड डायल कीजिए अपने मोबाइल पे, आप भी चेक कीजिएगा, ##002#। ये डायल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल किसके साथ कनेक्टेड है, कौन कौन सी नोड्स खुली हुई हैं, और कहीं फॉरवर्डिंग हो रही है आपके डाटा की, कॉल की, मैसेज की, या नहीं हो रही। अब तो उन बेगमात की बिल्कुल खैर नहीं है जिन्होंने अपने मियाँ के मोबाइल हैक करवाए में। नहीं वो उनके लिए ऐसे तो होता है। अच्छा, लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है कि मतलब आप अपने फैमिली में ये तो एक अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ जोक कि हम मियाँ बीवी तो एक दूसरे के ये जो मोबाइल हैक वाला सिस्टम है वो तो चलता रहता है, लेकिन बच्चों के लिए भी कितना अब आजकल हम मॉनिटर नहीं रख पाते हैं, तो क्या पेरेंट्स को ये अलाउ है या कोई ऐसी फैसिलिटेशन है कि बच्चों के फ़ोन्स पर जो भी कॉल्स आ जा रही हैं या जो भी वो देख रहे हैं, क्या उसे पेरेंट्स देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। और वो आपको इजीली कहाँ से, मतलब आपके वो ये सर्विसेज जितनी भी हैं वो आप अपने मोबाइल के साथ उसकी सर्विस अटैच कर लेते हैं, उसको जो कॉल जाएगी वो आपको पता चलेगा। और पेरेंट्स भी लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हस्बैंड के मोबाइल को आप मॉनिटर कर रही हैं तो नहीं, वो आपको क्या लगता है कि वो उससे पकड़ा जाएगा या वो मॉनिटर हो जाएगा? देखिए लोकेशन सर्विस भी ऑन करके अपनी सिम के साथ आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जहाँ जहाँ बेचारा रोमिंग कर रहा है तो आपको पता हो कि वो उनकी लोकेशन, आउट ऑफ केयर, हाँ, कि लोकेशन कहाँ पे आ रही है। तो ये चीज़ें सारी, देखिए टेक्नोलॉजी में ना इतना कुछ है, अब बचना मुश्किल हो गया किसी का भी। आप अगर गूगल के साथ अपने हस्बैंड का कर लें, बस आप गूगल के साथ अटैच कर, वो आपको मेल आ जाएगी महीने बाद कि यहाँ पे यहाँ पर गए, यहाँ पर गए हैं, और जितनी उनकी ऐप्स है वो सारी आपके हाथ में। अगर कोई बंदा घुस गया गूगल के अंदर तो वो उसकी तो सारी एक्टिविटी जो है ना वो घुसने वाला देख रहा होता है। तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, हस्बैंड फिर भी पकड़ा तो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आपने उसको ब्लॉक करना है, हाँ, कि आपको पता चल गया आपके मोबाइल कनेक्टेड है, अगर आप उसको रोकना है तो #61#, ओके, यानी हमने ये दोनों बता दिए, ये डायल करेंगे, वो जितने कनेक्शंस हैं वो सारे खत्म हो जाए। ओके, यानी ये दो तरीके हैं डेफिनेटली जिनसे एक से पता चल सकता है जिससे आप का मोबाइल हैक है या नहीं आपको पता चल रहा है, और अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप हैकिंग को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं। आपकी सिम जो है,
आप अपनी सिम को डिटैच कर सकते हैं ठीक अगर है, किसी के मतलब साथ किसी भी उसकी connection से आप किसी भी उसको कर कनेक्शन सकते के हैं। साथ। बाकी गूगल के हवाले से मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। चलें, बिल्कुल इंशाल्लाह। हमेशा की तरह आपके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही है और आई होप हमारे देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। आज बहुत कुछ मैंने भी सीखा और जाना एज यूजुअल। हमेशा से जिस तरह से आप जब भी मुलाकात होती है आप कुछ नई ज़रूर चीज़ें हमें सिखा जाते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे शो के लिए या फिर हमारी यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए, सोशल मीडिया यूथ के लिए यही पैगाम होता है कि सोशल मीडिया और रियल लाइफ में बहुत सारा फ़र्क होता है। बिल्कुल। जो होता भी है, लेकिन उसको कम से कम करें उस फ़र्क को। अगर जितना ज़्यादा फ़र्क बढ़ेगा, दो जिंदगियां हम जी रहे हैं, रियल लाइफ और सोशल मीडिया। बिल्कुल। ठीक है, इनमें फ़र्क होता ज़रूर है। उसको जितना कम करेंगे आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अगर घर से दाल खा के सोशल मीडिया पे KFC लगाएंगे, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाइक यूज़ करते हैं तो प्राडो के साथ खड़े होके पिक्चर वायरल करेंगे, फ़र्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको क्या उसको कहा जाता है कि यानी खुद शनासी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको यानी वो उसके काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपकी। आप डिस्टर्ब होंगे मेंटली उसके साथ। साइकोलॉजिकली जो मैं बोलना चाह रहा था, आपको साइकोलॉजिकली बड़ा फर्क पड़ेगा। Exactly. आप उस फर्क को जितना कम करेंगे वो आपके लिए बेहतर है, ये यूथ के लिए। एग्जैक्टली बहुत अच्छा मैसेज था, क्योंकि जितना आप अपनी रियल लाइफ रॉ लाइफ को सोशल मीडिया पर रखते हैं उतना आई थिंक आपकी अपनी जिंदगी कम मुश्किल होती जी, है। बिल्कुल। जब आप फेक करते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक वो joke के बाद आप आपको पूरा सोच आता है। आपकी पर्सनैलिटी फेक चीज़ों पे डेवलप हो बिल्कुल। जाती है और वो रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो आपके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इन्फ्लुएंसर्स भी देखें तो आई गेस जो सबसे ज़्यादा रॉ और नेचुरल कंटेंट दे रहे होते हैं ज़्यादा लोग उन्हें ही पसंद करते हैं, क्योंकि दे आर रिलेटिंग देमसेल्फ विद देम। जी, बिल्कुल और ऐसे। आपको रियल और रॉ रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, FIA साइबर क्राइम विंग के डिप्टी डायरेक्टर। और इसी तरह से हम आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस करेंगे और इसी तरह से आप आते रहेंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और आपने भी बहुत कुछ सीखा और जाना होगा आज के हमारे इस प्रोग्राम में। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज के लिए आपकी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को यहीं से इजाज़त चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमें हमेशा दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह ने के बाद।